হ্যালো এভরিওয়ান, স্টাডি উইথ পূর্ণির চ্যানেলে তোমাদেরকে ওয়েলকাম। আজকে আমি ক্লাস 8-এর হিন্দি বইয়ের পার্ট নং 2 কাশ্মীরি সেব এই পার্টির প্রশ্নোত্তর তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করব। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন কেউ ভিজিট করে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে নেবে পরবর্তী নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য। তাহলে এই পার্টির প্রশ্নোত্তর তোমরা দেখে নাও। ফার্স্ট অফ অল দেওয়া হলো अभ्यास माला पार्ट से नंबर 1 कश्मीरी सेब कहानी को पढ़कर अपने शब्दों में सुनाओ। तो হলে कश्मीरी सेबটা তোমরা ভালো ঠিকই পড়বে, ঠিক আছে। नंबर 2 দেওয়া হলো किसने कहा किससे कहा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल को बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। आंसर হবে दुकानदार ने लेखक को कहा। नेक्स्ट को सेब चुन चुन कर रखना। उत्तर लेखक ने दुकानदार को कहा। 3 एक वाक्य में उत्तर लिखो। क दुकानदार पर किस रंग के सेब सजे हुए थे। उत्तर दुकान पर बहुत अच्छी रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए थे। ख बनारस किस आम के लिए प्रसिद्ध है। ताहले बोलबे उत्तर बनारस लंगड़े आम के लिए प्रसिद्ध है। ग लेखक ने दुकानदार से कितने सेब मांगे। लेखक ने दुकानदार से 8 सेर सेब मांगे। घ लेखक ने दुकानदार को कितने पैसे दिए। उत्तर लेखक ने दुकानदार को 4 आने दिए। फल खाने का उपयुक्त समय क्या है। उत्तर फल खाने का उपयुक्त समय प्रातःकाल है। नेक्स्ट 4 हलो संक्षिप्त में उत्तर लिखो। क हमारे बदले हुए खाद्याभ्यास के बारे में लेखक का क्या विचार है। उत्तर आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्ति को हो गई है। टमाटो को पहले कोई मुफ्त में भी नहीं खरीदा था, पर अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। पहले गाजर गरीबों की पेट भरने की चीज थी, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में कहा जाता है कि एक सेब रोज खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती। ख सेब खाने के क्या क्या लाभ है। उत्तर सेब में विटामिन और प्रोटीन होता है। रोज एक सेब खाने से डॉक्टर की जरूरत नहीं रहती। ग लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब सेब निकाले तो वे कैसे हालत में मिले। लेखक ने प्रातःकाल खाने के लिए जब एक सेब निकाला तो वो सड़ा हुआ था। जब उन्होंने दूसरा सेब निकाला तो वो आधा सड़ा था। जब उन्होंने तीसरा सेब निकाला तो वो एक तरफ दरबार वधकर बिल्कुल पिचक गया था। चौथा सेब में एक काला सुराख था। घ दुकानदार को लेखक से बेईमानी करने का अवसर कैसे मिला। उत्तर लेखक ने सेब खरीदने से पहले उनकी अच्छी तरह से देखा परखा नहीं था। दुकानदार ने सेब को तोड़ा और एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर लेखक को दे दिया। इस प्रकार दुकानदार को लेखक ने बेईमानी करने का अवसर मिला था। नेक्स्ट खमचे वाले की ईमानदारी के बारे में लेखक ने क्या कहा है। एक बार लेखक ने मुहर्रम के मेले में एक खमेचे वाले से एक पैसे की रवड़ियाँ खरीदी थी। उन्होंने पैसा की जगह अटवनी दे दिया था। घर आकर जब उन्हें अपने भूल का पता चला तो वे खमचे वाले के पास दौड़ कर गए। खमचर वाले ने उन्हें अट्टनी लौटा दी और क्षमा भी मांगी। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है। उत्तर कश्मीरी सेब
प्रेमचंद की एक छोटी सी पर बड़ी ही प्रासंगिक और शिक्षाप्रद कहानी है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद प्रकरांतर से कहना चाहते हैं कि जागो ग्राहक जागो। क्वेश्चन नंबर 5 पे देखे ना, 4 पैसे का इतना गम ना हुआ जितना समाज की इस चारित्रिक पतन का। लेखक ने किस परिस्थिति में ऐसा कहा है? उत्तर, दुकानदार की बातों पर भरोसा करके जिस खुशी से लेखक से खरीद कर घर लाए थे, सुबह उन सेबों को देखने के बाद उनकी खुशियां गायब हो जाती है। सड़े हुए सेबों को देखकर उन्हें ठगे जाने का एहसास होता है। दुकानदार ने जानबूझकर लेखक के साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया था। लेखक को इसी 4 पैसे का गम नहीं हुआ था, मगर वे समाज की इस चारित्रिक पतन से दुखी थे। 6 नंबर क्वेश्चन देखे ना, सत्य कथन के सामने सटीक चिन्ह देवे और असत्य कथन के सामने बुल का निशाना लगाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखे ना, गाजर में अधिक विटामिन पाया जाता है, तो এটা सटीक राइट चिन्ह दे देवे। घ हलो लिफाफों से सेब की एक किस्म है, ताहले এটা তোমার ভুল। ग फल खाने का सही समय रात में है, এটাও তোমার क्रॉस দিয়ে দেবে। घ चौथे सेब में एक काला सुराख था, এটা তোমার राइट हो जाবে। नेक्स्ट, दुकानदार ने लेखक को बढ़िया सेब दिया था, এটা তোমার क्रॉस देवे। च आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है, तो এটা তোমার राइट हो जाবে। छ हो जावे, लेखक ने दुकानदार को सेब की कीमत के रुपए में 4 आने पैसे दिए थे, এটা তোমার राइट दे देवे। जो हलो एक सेब भी खाने लायक नहीं था, এটা তোমার करेक्ट हो जावे, राइट हो जावे। झ सभी दुकानदार बेईमानी करते थे, এটা তোমার भूल दे देवे। निय दे देवे, खमचे वाले ने लेखक की 18 ही लौटाई, तो এটা তোমার क्रॉस দিয়ে দেবে। তারপর নেক্সট হলো পাট के आसपास। তারপর এটার আন্ডারে 1 নম্বর দেখে নাও, बाजार में बिकने वाले सामानों के दाम हमेशा घटते बढ़ते हैं। तुम इन परिवर्तन को किस प्रकार देखते हो? इसे रोकने के लिए तुम क्या करोगे? आपस में चर्चा करो। ताहले तुमरा आंसरे बोलबे। बाजार में जब किसी चीज का आयत ज्यादा होती है तब उसकी कीमत कम हो जाती है, और जब आयत कम होती है तब उसकी कीमत बढ़ जाती है। इस प्रकार की परिवर्तन से ग्राहकों को बहुत परेशान होती है। इसे रोकने के लिए ग्राहक को आंदोलन करना चाहिए। नंबर 2, हमारे खान पान, रहन सहन और परिधान में भी बदलाव आ रहा है। इस बदलाव के पक्ष विपक्ष में बातचीत करो और उनके आधार पर एक लेख तैयार करो। ताहले आंसरे बोलबे। उत्तर, आज बदलाते परिवेश के साथ हमें अपने खान पान, रहन सहन और परिधानों पर परिवर्तन कर लिया है। ये होने भी चाहिए, क्योंकि परिवर्तन से ही तो संसार गतिशील है। बशर्ते हुए परिवर्तन जनहितकर हो। हमारा खान पान, रहन सहन, पहनावा ऐसा होना चाहिए जो हमारे शरीर व उम्र के अनुरूप हो। तारपर 3 नंबर देखे ना, क्या तुम कभी कोई सामान खरीदते हो समय ठगे गए हो? यदि हो तो कब और कैसे? लगभग 100 शब्दों में आपका अनुभव लिखो। ताहले उत्तरे बोलबे, हाँ, एक बार केले
खरीदने समय मुझे दुकानदार ने ठगा था। एक दिन मैं स्कूल से घर लौट रहा था। रास्ते में मुझे अच्छे रंगदार लाल केले दिखाई पड़े। मैंने दुकानदार को आध सेर केले देने को कहा। मैं जल्दी में था इसलिए केले को ठीक से देखा परखा नहीं खरीदा। घर आकर जब मैंने खाने के लिए एक केला निकाला तब देखा कि वो सड़ा हुआ था, बाकी केले भी सड़े हुए थे। तारपर नेक्स्ट हलो 4 नंबर, दुकानदार ग्राहकों को किस प्रकार ठगाता है, लगभग 5-6 वाक्य में लिखो। ताहले तुमरा नंबर 1 দিয়ে বলবে दुकानदार सारा सामान देखकर ग्राहक को ठगाता है। 2, दुकानदार कीमत ज्यादा लेकर ग्राहकों को ठगाता है। 3 नंबर দিয়ে বলবে दुकानदार वजन से कम देकर ग्राहक को ठगाता है। 4 नंबर দিয়ে বলবে दुकानदार नकली सामान देकर ग्राहकों को ठगाता है। 5 नंबर दुकानदार मिलावट करके ग्राहकों को ठगाता है। 5 नंबर, कोई वस्तु खरीदते समय हम ठगे न जाए इसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां बतानी चाहिए। ताहले आंसर उत्तर दिए बोलबे हमें निम्नलिखित सावधानियां बरतनी चाहिए। नंबर 1 दिए बोलबे हमें सामान खरीदते समय सामान को ठीक से देख परख लेना चाहिए। 2 नंबर दिए बोलबे दुकानदार से मोल भाव करके सामान खरीदना चाहिए। 3 नंबर दिए बोलबे सामान खरीदने समय पहले वजन देख लेना चाहिए। नेक्स्ट हलो भाषा अध्ययन। नंबर 1 दिए गए उदाहरण के देखकर निम्नलिखित शब्दों में वाक्य बनाओ। नेक्स्ट दुआ हलो भाषा अध्ययन। 1 नंबर, दिए गए उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाए। तो এখানে দেখে নাও শুভ দিয়ে বাক্য বানিয়েছে যে করিম শাম, তো শুভর উল্টাটা হয়ে যাবে শাম को घर लौटता है। তাহলে তুমিও সেম আমির দেওয়া হয়েছে, তুমি বলবে এবার मेरी माता पिता गरीब, আমিরের অপোজিট হয়ে যাবে गरीब है। नेक्स्ट হয়ে যাবে पश्चिमेर অপোজিট হয়ে যাবে পূর্ব, তাহলে তুমি বলবে सूरज पूर्व दिशा में उगता है। हानिर অপোজিট হয়ে যাবে लाभ, তাহলে দেখে নাও घर बेचने से उसे बड़ा लाभ हुआ। तारपरे आशा दिए परीक्षा में असफलता होने के कारण मेरा निराश हो गई है, तो आशा हो जाबे निराश। तो এইভাবে তুমি সেন্টেন্সটি বা বাক্যগুলা এইভাবে লিখে নেবে। তারপর नेक्स्ट 4 नंबर দেওয়া হলো चुन कर सेब रखना। इस वाक्य में एक ही क्रियापद चुनना 2 बार आया है। अब तुम उदाहरण को देखकर निम्नलिखित शब्दों में से वाक्य बनाए। तो এখানে खाकर তাহলে রাম खाकर मोटा हो गया है, তাহলে সেম এভাবে তোমরা লিখবে। তারপর উত্তর দিয়ে বলবে 2 নম্বর, रो कर सीता रो कर सो गई। दौड़ कर राम दौड़ कर थक गया है। बोल कर राजेश बोल कर थक गया, पर रमेश ने उसकी कलम नहीं लौटाया। मार कर पुलिस ने चोर को मार कर अधमरा कर दिया है। रह कर मुझे रह कर बुरे ख्वाब आ रहा है। नेक्स्ट 5 पास के वृत्त में दिए गए विशेषण पद शब्दों से खाली स्थान भरो। तो এখানে তুমি শব্দ দিয়ে দিয়েছি, তুমি এটা ভর্তি করবে। তো দেখে নাও। তো এই জায়গায় লিখে নেবে তোমরা যে पांडव 5 भाई थे। एक दिन बहुत गर्मी थी। वन में पांडवों को बड़े जोर की प्यास लगी। आसपास जल का अभाव था। घने वृक्ष के कारण दूसरे तक दिखाना मुश्किल था। तब नकुल ने एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखा कि थोड़ी दूर पर जल से भरा एक बड़ा तालाब है। उसे दूर से उड़ाकर आता है
उड़कर आता एक छोटा पक्षी दिखाई दिया। तारपर देखो आओ पाठ में आए कुछ शब्दों के स्थान जाने। ताहले किछु शब्द देखे नाओ जेटा खूबই इम्पोर्टेंट परीक्षाते आसবে। तो আমি দাগিয়ে দিচ্ছি কিছু শব্দ যার মধ্যে হলো চোখ, চোখ হয়ে যাবে চোহারা, তারপরে হয়ে যাবে টমাটো, টমাটো হয়ে যাবে টমাটার, সেত হয়ে যাবে মুফ, সস্ত হয়ে যাবে মুফ, তারপরে আধ হয়ে যাবে আধা, কায়দা হয়ে যাবে নিয়ম বা ব্যবস্থা, তারপর হয়ে যাবে সুরাখ হয়ে যাবে ছিপ, তারপর গম হয়ে যাবে দুঃখ, তারপরে নিগ্রহ, उसके बाद চৌকাস হয়ে যাবে সাবধান, নিগ্রহ হয়ে যাবে নারাজ নজর, তারপর হয়ে যাবে দুর্গতি হয়ে যাবে দুর্দশা, শাক হয়ে যাবে শ্রেয় বা মহত্ব।